विरोधम राजकलहम धन धान्य पशुक्षयम षष्टाष्टम व्यये चंद्रे जल भीतिम मनोरुजम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसा चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में क्षीण हो या फिर शत्रु ग्रहों से या पाप ग्रहों से पीड़ित हो या उनकी दृष्टि हो, पीड़ित हो का मतलब है कि या साथ में बैठा हो या फिर उनकी दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा विरोध करवाता है, यानी बदनामी आपकी चारों तरफ से होने लगती है, थू होने लगती है, राजा से भी कलह हो जाता है, धन धान्य और पशुओं का भी क्षय होने लगता है, नुकसान होने लगता है आपको। परंतु यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें घर में बैठा हुआ हो तो ऐसे चंद्रमा की अंतरदशा में निश्चित रूप से आपको जल से भी भय होता है, जल के कारण आपकी जान भी जा सकती है। जल भीतिम मनोरुजम, यानी कि जल में डूब करके मृत्यु भी हो सकती है। और मनोरुजम का अर्थ ये होता है कि आप मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा टेंशन हो कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसी स्थितियों का भी निर्माण हो जाता है जीवन में। लेकिन आप कभी भी यहाँ पे मोती धारण ना करें, क्योंकि चंद्रमा की स्थितियों को अच्छी तरह से देख करके ही मोती रत्न आपको धारण करना चाहिए। कभी कभी हम किसी सुनार के पास जाते हैं और वो बोल देता है कि टेंशन रहता है तो मोती पहन लो, तो हम क्या करते हैं, मोती पहन लेते हैं। परंतु अगर वृश्चिक लग्न की आपकी कुंडली हुई और चंद्रमा आपका भाग्येश हुआ और भाग्येश होकर के 12वें घर में बैठा हुआ तुला राशि पर, तो ये महादारिद्र योग बना देता है। और ऐसे समय में यदि आप चंद्रमा के लिए मोती धारण कर लेते हैं तो ये आपके लिए आपके घावों पर नमक छिड़कने के जैसा फल देने लगता है और आपकी दरिद्रता दिनों दिन बढ़ती चली जाती है, लोगों का क्षय होने लगता है, लोगों से दूरियां बनने लगती हैं आपके जीवन में। ठीक है, तो इसी प्रकार केयरफुली आप अपनी कुंडली को देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए। और यदि आपको इसके बाद भी आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।